Hello friends, welcome back to Kanad Academy and let's continue our most important topic series of ICT। तो जैसे कि लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्जन वाला पार्ट किया था एंड आज जो हम कन्वर्जन करेंगे या देखेंगे वो हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल वाला पार्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि इससे ये जो टॉपिक आपका चल रहा है कन्वर्जन का जो आईसीटी का पार्ट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक डेसिमल वैल्यू लिखूँगी और बिल्कुल जो हमने पहले किया हुआ है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, सेम वही पार्ट हमें लेके चलना है, बस इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी जिससे कि डिवाइड होती है कोई भी वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके सामने है 60, एक नंबर है, इसको आपको किस में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस 60 को आप डिवाइड करेंगे 16 से। किससे करेंगे? 16 से। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है आपका? 16 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है आपका? 10 होता है। तो जब भी हम जिसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमें अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो हम किससे डिवाइड कर रहे थे? 8 से कर रहे थे, क्योंकि ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 8 होता है। जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो बाइनरी में हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से किया था। क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पर 16 से इसलिए करेंगे क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल का बेस कितना है? 16 है। तो लेट्स डिवाइड इट 60 कितने में आता है? 16 में तो 60 तो आता नहीं है, 64 आता है, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा। उससे पहले आता है आपका 48। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। 48 3 टाइम्स आएगा। तो अब 60 माइनस 48 कीजिए, कितना होगा आपका? कितना रिमाइंडर बचेगा? 12। तो यहाँ पर हमारा, अगर हमें 60 जो डेसिमल नंबर है उसे हेक्साडेसिमल में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? वैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे 3 एंड ये इस तरीके से। लेकिन ये सही पार्ट नहीं है अगर मैं इसे 312 लिखती हूँ। इसको हमें कैसे लिखना है? हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में कि हेक्साडेसिमल में टोटल आपके 16 नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 16, जिसमें 0 to 9 तक आपके नंबर्स चलते हैं एंड A to F आपके अल्फ़ाबेट्स चलते हैं। तो यहाँ पर 12 है। तो 12 कौन सा वाला अल्फ़ाबेट होता है? एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है। तो 0 to 9 तक टोटल 10 नंबर हो गए और A to F कितने हो गए टोटल? ये 6 हो गए। तो 10 + 6 कितने हो गए? टोटल 16 हेक्साडेसिमल के आपके आ गए। तो यहाँ पर 12 को हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेसिमल में C बोलते हैं। तो ये आंसर आपका आया 3C। अगर आपको चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे आप? एक बार चेक करके आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये 3 और 12 का जब हम चेक करेंगे कि हमने सही करा है कैलकुलेशन तो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आप लोग सही बता पाते हैं या नहीं। एक और नंबर आपके सामने रखती हूँ, 91। एक बार आप खुद से करके देखिए। तो 91 कितने टाइम्स जाता है? 91 आता ही नहीं है। 91 से छोटा कौन सा होता है? 80 होता है। 16 की टेबल में कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। ओके, अब 91 माइनस 80 करेंगे, कितना बचा? 11। तो यहाँ पर आपका 511। ठीक है, 511 नहीं बोलेंगे, 511 यहाँ पर बोलेंगे। और 11 को हम हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं? B। तो ये आंसर आपका क्या बना? 5B। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आपको क्वेश्चन दे देंगे सिंपली फैक्ट के रूप में भी अगर पूछते हैं
तो आपको फॉर एग्जांपल दे दिया कि 6D को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, या फिर कोई नंबर दे दिया इसी तरीके से कि 1511 फॉर एग्जांपल, कि इसको अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो आप 5B, है ना, 11 को क्या लिखते हैं, B। चलिए एक और करते हैं। वन 159, तो 16 की टेबल में 159 आता है, नहीं आता, सीधा 160 होता है, 10 जा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 9 टाइम्स कर लेंगे। तो 16 9 कितना होता है, 144। तो 144 को अगर माइनस करेंगे 159 में से तो कितना बचेगा हमारे पास, 15। ये हुआ 915। हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, 9 और 15 की वैल्यू क्या है आपकी, F, 9F, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ एक, तो आप लोग उसका आंसर कीजिएगा। वन 131, 93। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं, और इनको आपको क्या करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। वैसे मैंने आपको खुद से बोला है चेक करने के लिए, तो चेक करने वाला जो मेथड है, जैसे आपने जब डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो उस टाइम पे हमने चेक किया था, है ना, 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1, ऐसे किया था, सेम प्रोसेस इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये दोनों डिजिट एक साथ लेनी है, 16 की पावर 0 एंड देन 16 की पावर 1 करके। जिनको अब ये वाला पार्ट नहीं आ रहा है वो इससे पहले वाला पार्ट देखकर सीख सकते हैं कि हम चेक कैसे करते हैं, हमने जो कैलकुलेशन करी है यहाँ पे वो सही करी है या गलत करी है। तो चेक करने वाले पार्ट के लिए आप डेसिमल टू बाइनरी और जो आपका डेसिमल टू ऑक्टल वाला है उसमें से कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस तरीके से जो कह रही हूँ आपको खुद से निकालने के लिए वो क्यों कह रही हूँ। तो इससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस वाला पार्ट होगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बता दिया है कि इसको आपको किस तरीके से देखना है, और अगर आपको पूरा चाहिए तो एक बार आप वाला पार्ट देखिए, तो उसमें आप लोग सीख जाएंगे ईजिली।